अब जिस बार सेलेक्टेड कैंडिडेट अब क्या हो गया, अगला रिक्रूटमेंट भी आ गया है। हाँ इसके कारण वो रुक गया। नहीं नहीं वो 2011 के बाद से रिक्रूटमेंट है नहीं सही बात है भाई। यूथ का जीवन एक एक दिन खराब होता है, तकलीफ होती है। सेलेक्टेड कैंडिडेट अब क्या हो गया, अगला रिक्रूटमेंट भी आ गया है। हाँ इसके कारण वो रुक गया। नहीं नहीं वो 2011 के बाद से रिक्रूटमेंट है नहीं सही बात है भाई। यूथ का जीवन एक एक दिन खराब होता है, तकलीफ होती है। नहीं वो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस मैटर ओनली टुडे। आ गया है। हाँ इसके कारण वो रुक गया। नहीं नहीं वो 2011 के बाद से रिक्रूटमेंट है नहीं सही बात है भाई। यूथ का जीवन एक एक दिन खराब होता है, तकलीफ होती है। नहीं वो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और एक बहुत ही शानदार, कहीं ना कहीं आचार संहिता में भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज मिल के आई है, निकल के आई है। और कल के एसआई भर्ती में आप लोगों ने करीबन 4 घंटे तक लगातार सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और बहुत ही जल्द उस पर फैसला आ जाएगा। अब कल 4 घंटे सुनवाई में हुआ ये कि जो कल कोर्ट में हुआ, अगर हम उस पर बातचीत करें तो सबसे पहले जो मुख्य जज है उन्होंने कहा, चूंकि प्लाटून कमांडर में महिला को लेके मामला उठा हुआ था कि उस नियम में, कि पुलिस नियम में प्लाटून कमांडर में क्या क्या नियम था, उस संबंध में ये भी कहा गया कि अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट भेज देंगे तो ये पूरी भर्ती रद्द हो जाएगी। क्योंकि अब चूंकि अग्निवीर में भी जो है महिलाओं को जो है वो लिया जा रहा है, इस सेंस में अगर देखें तो महिलाओं को प्लाटून कमांडर में क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस प्रकार से भी जज ने कहा। फिर लेकिन लास्ट में जज ने ये कहा कि भाई देखिए, यहाँ पे जो है युवाओं का एक एक दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और चूंकि अब यहाँ पे फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। और कल सुनवाई में ये भी कहा गया कि जो चीजें हैं वो प्री के बाद, चूंकि बहुत सारे नियमों में 5% नियम हो गया विकलांगता वाला, और भी बहुत सारे नियमों में कहीं ना कहीं जो है वो त्रुटि हुई है, चाहे आरक्षण रोस्टर में देखी बात करें या अन्य चीजों में। तो उस सब चीजों में कहा गया कि जो इसमें तो त्रुटि हुई है, इस प्रकार से जज ने भी कहा, वकील ने भी कहा। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर चीजें हो सकती है तो प्री के बाद फिर से सारी चीजें नहीं हो सकती है। एक बात जो संभावना है, संभावने पे चीजें टिकी हुई है, क्योंकि फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है। अब फैसला क्या आता है ये तो फिर आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये चीजें हैं कि अगर चूंकि या तो फिर आरक्षण रोस्टर को फिर से अगर हम ठीक करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर जैसे कि नए लोग आएंगे तो उनको क्या सिर्फ उन्हीं का मेंस होगा, तो वो भी चीजें थोड़ी देखने वाली बात है। या क्या शुरू से मतलब प्री के बाद से चीजें फिर से होंगी, ये भी देखने वाली बात है। ये पूरा का पूरा जो फैसला है वो तो हाई कोर्ट में है और कहीं ना कहीं वो फैसला भी आप लोगों के समक्ष जो है वो जल्दी आ सकता है। लेकिन इसी कड़ी में अच्छी बात यह आई कि इस भर्ती के बाद जो है नई भर्ती, इसी में मतलब ऐसा ही भर्ती की नई भर्ती आएगी। वकील ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसकी वजह से नई भर्ती आके रखी है और वो अभी तक इसी की वजह से प्रारंभ नहीं हो पाए। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि चलिए इस भर्ती के बाद, क्योंकि इस भर्ती को लगभग 6 साल हो गया और कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज भी हो चुका है, ये भर्ती छत्तीसगढ़ में ऐसी पहली भर्ती है जो इतने साल तक लंबी खींची आई। वैसे तो और भी अन्य भर्ती है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, विधानसभा की भर्ती, वैसे तो और भी भर्ती है, लेकिन ये जो है इतने बड़े पैमाने में आई थी और इसमें बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था। तो फिलहाल अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस पर क्या अपडेट मिलता है। जो भी अपडेट मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में बता दिया जाएगा। लेकिन अच्छी खबर ये बताने के लिए मैंने आया हूं कि इसके बाद फिर से एसआई की नई वैकेंसियां आएगी, ये जो है स्वयं वकील ने वहां पे कहा है। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, चाहे फिजिकल की तैयारी करिए या आप अगर पढ़ना है जैसे कि छत्तीसगढ़ भारत का सामान्य अध्ययन या गणित, रीजनिंग जो कि इसका सिलेबस था, और हिंदी, अंग्रेजी, इस भाषा में भी पेपर आए हुए थे, तो उन सभी की तैयारी आप कर सकते हैं अभी से, ताकि वैकेंसी निकले तो आप एक पद जो है वो प्राप्त कर सके। यही सब आप सभी को जानकारी देना था। छोटा सा और सिंपल वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप लोग पॉजिटिव होकर तैयारी करिए। कि देखिए, एक जो ग्रुप है वो ये चाहता है कि रिजल्ट आ जाए, जिनका इंटरव्यू हो चुका है या जिनकी सारी चीजें हो चुकी है वो ये चाह रहा है कि रिजल्ट आ जाए। एक ग्रुप है कि वो चाह रहा है कि भर्ती रद्द हो। दोनों ग्रुप अपनी अपनी जगह जो है वो मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये फैसला तो अब कोर्ट से ही होगा कि क्या होना है, और इसके बाद वो जो फैसला है कहीं ना कहीं राज्य शासन के ऊपर जो है वो थोपा जाएगा और कहीं ना कहीं राज्य सरकार उसको मानेगी, क्योंकि वो माननीय हाई कोर्ट का मामला है। और दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हो जाएगी कि
या तो इसमें त्रुटि सुधार होगा कि जो चीजें यहाँ पे गलत पाई गई है, चाहे वो आरक्षण रोस्टर के संबंध में हो, क्योंकि बहुत सारे पुरुष अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो चुके हैं, तो वो सारी चीजों को भी देखा जाएगा, समझा जाएगा, सोचा जाएगा और फिर आपके समक्ष एक बहुत शानदार निर्णय जो है वो आएगा। और कहीं ना कहीं सभी छत्तीसगढ़ जो इसमें फॉर्म भरे छत्तीसगढ़ के निवासी अभ्यर्थियों को ये जो हाईकोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसको मान्य करना होगा। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।